नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। अननोन गनमैन के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन साहब अब अननोन ड्रोन भी आ गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज सवेरे ये समाचार आया कि भारतीय सेना के कुछ कह रहे हैं सैकड़ों, कुछ कह रहे हैं हज़ारों ड्रोन्स ने जाके म्यांमार में घुस के अल्फ़ा आई, यानी परेश बरुआ वाली जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंडिपेंडेंट, उसके एक कैंप पर हमला किया। और ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि अल्फ़ा ने खुद ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और ये कहा कि साहब कि हमारे एक बहुत सीनियर कमांडर मारे गए, 19 हमारे काडर मारे गए और 19 लोग घायल हुए हैं, और जो PLA है आपका मणिपुर वाली जो आउटफिट है उसके भी कुछ लोग हैं, वो भी मारे गए। तो ये जब आया तब ये पता चला, और ये उन्होंने खुद ने कहा कि साहब कि ये इंडियन आर्मी की स्ट्राइक थी। तो इंडियन आर्मी तो आप जानते हैं इस समय ड्रोन कैपेबिलिटी भारत की जो है वो उच्चतम कोटि की है, यानी पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध हो रही है। विशेषकर जब हमने अपने ड्रोन से पूरी तरह से पाकिस्तान की ठुकाई की और चीन के जितने भी उनके एयर डिफेंस थे और दूसरे उपकरण थे उन्होंने बिल्कुल उनको नष्ट कर दिया। अब ये जो स्थान है वो ये इसको बोलते हैं पांगसू, ये पास है, पांगसू पास। और ये जो आप ये रूट देख रहे हैं, ये यहाँ ये डिब्रूगढ़ है, यहाँ तिनसुकिया है। तिनसुकिया से ये देखिए ये इधर चलता है डिगबोई होते हुए और ये जा रहा है, ये ओल्ड मांडले रोड बोलते हैं इसको। तो ये जो ओल्ड मांडले रोड है, मांडले ये रहा। वैसे जो अभी तक आजकल जो बातचीत हो रही है वो ये है कि साहब यहाँ पर मणिपुर के पास में ये इम्फाल है, ये है इम्फाल से ये है मोरे। तो ये मोरे से जो रोड जाती है वो मांडले, और उससे जो आप बात कर रहे हैं जो थाईलैंड को जोड़ने के लिए जो हाईवे बनाया जा रहा है, यानी कि ट्रांसनेशनल हाईवे है, वो यहाँ से इसका अलाइनमेंट जाता है। और जो स्थान बताया जा रहा है वो ये है, ये क्योंकि यहाँ पर कैंप इनके थे जो भी, वो पूरे के पूरे नष्ट कर दिए गए। अब आप जो देख लें, ये यहाँ पर भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है, विजयनगर बोलते हैं उसको, जो बिल्कुल आपके अंडमान की सीध में पड़ता है लगभग। वैसे तो अंडमान ईस्टर्न मोस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये लगभग अंडमान की सीध में पड़ता है। मेनलैंड में ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है भारत का। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे एक मैसेज दिया गया है। और मैसेज किसको दिया गया है? इस समय आप देख रहे थे कि फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हो रहा था। पाकिस्तान की जब मार पड़ी तो पाकिस्तान को जब न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन बता दिया मोदी जी का, जो मोदी डॉक्ट्रिन है कि भाई न्यू नॉर्मल क्या है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, कि पाकिस्तान कोई भी टेरर एक्ट करेगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के ISI ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी बांग्लादेश में, और यहाँ बांग्लादेश में जाके इनके ISI वालों ने मिल के कहे कि भाई बांग्लादेश वालों आप थोड़ी मदद करो। और इधर से जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है चिन प्रोविंस, ये है चिन प्रोविंस है, चिन, और ये है सगैंग। तो ये जो क्षेत्र है ये लगभग सगैंग में पड़ता है, और इधर से चिन से इधर यहाँ पर ये चाइना आ जाता है, ये है चाइना। तो ये जो कैंप यहाँ जो चल रहा है वो चाइना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर दूर मान लीजिए। तो वो 200 किलोमीटर दूर चाइना ने, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने, तीनों ने मिल के यहाँ पर ये उल्फा आई को रीएक्टिवेट करने का प्रयास किया। आपको पता है कि उल्फा का जो बड़ा धड़ा है वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है और वो बिल्कुल भी एक्टिव
नहीं है, उसने आत्मसमर्पण करके, और ये अल्फ़ा आई को भी कहा कि आप भी आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन अल्फ़ा आई जो है वो परेश बरुआ के नियंत्रण में है। और परेश बरुआ इस समय जानते हैं कहाँ बैठे हुए हैं? परेश बरुआ इस समय ढाका में बैठे हुए हैं, और ढाका में बैठ के ये सारे कार्यक्रम जो है वो चला रहे हैं। ये मैसेज एक बांग्लादेश को भी गया है, क्योंकि बांग्लादेश के जो आतंकवादी हैं या जो जमात वाले जो कट्टरपंथी हैं, फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, वो ये चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि साहब कि हम जो है वो भारत की चिकन नेक को काट देंगे। भारत की चिकन नेक, ये कि हम इसको काट देंगे। इसका जवाब हेमंत बिश्व शर्मा ये दे चुके हैं कि भैया हम आपकी ये वाली चिकन नेक भी काट देंगे अगर आप ज़्यादा तमाशा करोगे, और यहाँ पर जो ये नीचे जो चिकन नेक है ये वाली, इसको भी काट देंगे। तो खैर उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने वैसे तो अपनी एक्टिविटीज़ समाप्त कर दी या धीमे कर दी, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो भारत ने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है और अपना जो कॉरिडोर है वो कंप्लीट कर दिया है, और उसके ऊपर जो पहला शिप था वो भी पहुँच गया है सितवे पे। अब ये जो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का ये जो नया वेंचर था, ये कहाँ फाइनल हुआ? अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का एक संयुक्त दल जो था वो चीन में मिला था, और उनकी प्रेस रिलीज़ भी आई थी कि साहब कि वो एक साउथ एशिया चाइना फोरम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और साउथ एशिया चाइना फोरम में जब लोगों ने पूछा कि भाई साउथ एशिया चाइना फोरम का भविष्य क्या है भारत के बिना, तो उन्होंने कहा नहीं हम भारत को भी इनवाइट करेंगे। जैसे कि भारत जो है वो सार्क का पीछे से रिवाइवल वो भी चाइना के आधिपत्य में स्वीकार कर लेगा। तो खैर वो केवल एक मैसेज देने की बात थी, और वो मैसेज भारत ने समझ लिया, और भारत ने सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ थी म्यांमार बॉर्डर पे वो मैप की। अब मैप करने के बाद आज का ये हमला हुआ है। इस हमले में स्वयं परेश बरुआ की जो आउटफिट है यानी कि उल्फा आई, उसने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उनकी बड़ी हानि हुई है। तो अब बताइए, इंडियन आर्मी ने इसका डिनायल जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इसका सीधे सीधे कह दिया साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। वैसे एक बात और बताऊं आपको, इंडियन आर्मी ने जो किराना हिल्स पे, मतलब भारतीय मिलिट्री ने, भारतीय सेना ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्मी ने, ये एक जो ऑपरेशन है ये लोग कह रहे हैं भाई लोग कि ये आर्मी ने किया है, लेकिन इंडियन मिलिट्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किराना हिल्स की बात आई थी तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं किराना हिल्स ये कहाँ है, हम जानते ही नहीं किराना हिल्स कहाँ है। तो इसी तरह से आज भारतीय सेना ने भी कह दिया कि हमें पता ही नहीं ये क्या है, ड्रोन ये क्या चीज़ होती है, ड्रोन म्यांमार में, अच्छा ये भी कोई जगह है क्या, ये कौन सी रोड जाती है इधर, हमने तो कभी देखा ही नहीं। ये जो रोड है ना, ये मांडले रोड, ये पुराना रूट है बर्मा से भारत का। क्या आपको याद है कि जब जापान ने आक्रमण किया था बर्मा के ऊपर, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो भारतीय थे वो भाग के आए थे। उन भाग के आने वालों में प्रसिद्ध जो अभिनेत्री है ना हेलेन, वो भी थी अपने माता पिता के साथ, वो बच्ची थी तब, वहाँ से उसी रूट से भाग के आई थी। ये वही रूट है, ये रूट जो है ये वही रूट है, इसी रूट से लोग आए हैं, आए थे। और ये रूट जो था वो बहुत ही पॉपुलर रूट हुआ करता था उस समय का। बाद में जब ये मणिपुर का विलय हो गया भारत में, तो ये मोरे वाला जो रूट था ये अधिक प्रचलित हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता था। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि ये वाला रूट जो है ये पूरा जाके इधर चाइना के बगल में जाके फिर इधर से वापस आके इधर मांडले आता था, थोड़ा लंबा पड़ता था। ये मोरे वाला रूट जो है ये शॉर्ट पड़ता था। तो अब ये मान लीजिए कि जो कुछ भी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और अमेरिका, ये भारत को बहुत दिनों से यह प्लानिंग कर रहे हैं कि साहब वेस्ट में तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है, और ऊपर से मोदी ने अपना नया नॉर्मल भी बना दिया है, नया डॉक्ट्रिन भी बना दिया है,
तो भारत को पूर्वोत्तर में फंसाओ। फंसाए कैसे भाई? भारत ने तो अब नया नॉर्मल जारी कर दिया है, और ये नया नॉर्मल केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, ये बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश से अगर कोई हरकत होगी तो इसी तरह से अननोन ड्रोन्स वहाँ भी जा सकते हैं। अननोन ड्रोन्स तो कहीं भी जा सकते हैं ना। ये भारत बांग्लादेश को मैसेज है कि भैया तुम्हारी जो भी रेडार प्रणाली है छोटी मोटी, या तुम्हारे कोई एयरबेस है, या तुम सोच रहे हो कि लाल मोनीर हाट में तुम एक बेस बना लोगे, वो बड़ा सेफ़ हो जाएगा। चीनी एयर डिफेंस का और चीनी सिस्टम्स का और चीनी हथियारों का क्या हाल हमने किया पाकिस्तान में, ये सब तुमने अच्छी तरह से देख रखा है। और ये है हमारे अननोन ड्रोन्स। तो अननोन ड्रोन्स का आतंक फैला दिया है भारत ने, चीन के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी, अमेरिका के ऊपर भी। अमेरिका जो है वो बीच बीच में ये यहाँ पर जो चिन प्रोविंस है उसको लेके, अच्छा ये चिन नहीं है भैया, ये काचिन है, सॉरी ये गलत बोल गया मैं, ये काचिन है। चिन तो यहाँ पर है, ये नीचे मिज़ोरम के नीचे। तो वो चिन प्रोविंस को और मिज़ोरम के कुछ भागों को, मणिपुर को मिला के उनको बना के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। तो ये अमेरिका को भी मैसेज भारत ने दे दिया कि भाई अननोन गनमैन है तो अननोन ड्रोन्स भी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।